हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके चलते हम पहले से ही कुछ बोर्ड पर फिगर बना रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो हम लोग पहले जानेंगे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को यानी 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इसका अन्य नाम भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। तो यानी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर ग्लोब को या पृथ्वी को, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का नमूना है, एक पृथ्वी का मॉडल है। तो यानी जो इक्वेटर है पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी ये 0 डिग्री से जो ऊपर है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री से निचला आधा भाग है उसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यानी विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाता है। फिर से एक बार अक्षांश का डिफिनेशन समझेंगे। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश जितने भी अक्षांश होते हैं सभी पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। जितने भी अक्षांश होते हैं सभी पैरेलल समानांतर होते हैं। और जो अक्षांशों का बीच का दूरी होता है, 2 अक्षांशों का बीच का जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश की लंबाई घटता है। यानी आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इसका लंबाई है, यहाँ कुछ और है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए हैं ये अक्षांश की लंबाई बिल्कुल कम हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं होती, यानी असमान होता है। लेकिन सभी अक्षांश पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। और सभी अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। यानी यहाँ 111 किलोमीटर है तो यहाँ भी 111 किलोमीटर होगा, यहाँ भी 111 किलोमीटर होगा, यहाँ भी 111 किलोमीटर होगा। यानी सभी जगह आपको अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर मिलेगा। और एक चीज और समझिए, ये हम अक्षांश का प्रॉपर्टीज यानी विशेषता बता रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में भी कमी आएगा। यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहाँ आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस होगा। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर आएंगे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर आपको माइनस होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कमेगा, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर, यानी ये निम्न अक्षांश है, मतलब यहाँ 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कमेगा यानी घटेगा। और जैसे जैसे हम ध्रुव से हम इक्वेटर की ओर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक बार फाइनली समझिए अक्षांश के बारे में। अक्षांश का विशेषता क्या है?
सभी अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं होती, यानी असमान होती है। सभी अक्षांश पैरेलल होती है। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। और ये जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कमेगा, और जैसे जैसे ध्रुव से इक्वेटर की ओर आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक चीज जानिए, अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या, अक्षांश की कुल संख्या 179 होता है, क्योंकि एक ये इक्वेटर हो जाता है, उसके बाद 90 इक्वेटर के उत्तर में और 90 इक्वेटर के दक्षिण में। तो 90 और 90 90 90 और +1 यानी 181 हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये जो लैटिट्यूड से अक्षांश है बिल्कुल एक पॉइंट रह जाता है, यानी ये लाइन नहीं रहता, बिल्कुल पॉइंट रह जाता है। इसलिए इसको हम लाइन नहीं गिनते हैं, यानी 90 डिग्री को। और यहाँ भी इसको हम लाइन नहीं गिनते हैं, यानी ये पॉइंट में रह जाता है। तो एक और एक यानी 2 इसमें से घट जाता है, और फाइनली आपको अक्षांशों की संख्या 179 होता है। कहीं कहीं आपको बुक में 180 भी देखने को मिलेगा। तो ये हम अक्षांश के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 0 डिग्री जीएमटी है, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच इसलिए इसको कहा जाता है कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरा है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। जिस प्रकार से यहाँ इक्वेटर पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक उसी प्रकार से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्ट हेमिस्फीयर, और इधर हो जाएगा आपको ईस्ट हेमिस्फीयर में बांटता है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि पहले ये जानेंगे कि देशांतर कहते किसको हैं। तो ग्रीनविच से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। इसमें क्या है कि जितने देशांतर होते हैं सभी देशांतर की लंबाई बराबर होता है, लेकिन ये जितने इसमें अक्षांश है ये सभी अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं होता है। इसमें सभी अक्षांशों की यहाँ सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होता है। ये अक्षांश समानांतर होते हैं लेकिन देशांतर समानांतर नहीं होते हैं, यानी आपको यहाँ समानांतर देखिए नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ समझिएगा, यहाँ दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, दो अक्षांशों के बीच। लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी आप देखिएगा तो लगभग उतना ही होता है, यानी आप देखिएगा तो 111.13 किलोमीटर होता है, 13 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं वैसे वैसे देशांतरों का बीच का जो दूरी है वो बढ़ता जाता है। यानी आपको यहाँ पे विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ चौड़ाई मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देशांतरों की संख्या की बात करें तो देशांतरों की संख्या 360 होता है। देशांतरों की संख्या कितना होता है? 360 होता है। ये जो है ये अक्षांश टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, यानी ये ताप को बताता है कि कहाँ पे कितना गर्मी रहेगा, कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा। लेकिन ये जो है ये देशांतर ये टाइम को बताता है, देशांतर टाइम को बताता है, और ये आपको टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को। तो इस प्रकार से हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में समझे। अगर हम देशांतर की बात करें तो ये जो देशांतर है ये देशांतर 0 डिग्री
लॉन्गिट्यूड्स ये बता ही दिए कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। अब हम लोग कुछ ताप के आधार पर कितने प्रकार के कटिबंध है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आपको अक्षांश क्या 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है। और ये कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें, पश्चिम से पूरब की ओर, तो 8 राज्य इस प्रकार हैं। पहले आपको मिल जाएगा गुजरात, गुजरात मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा राजस्थान, गुजरात राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। उसके बाद आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको झारखंड मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा। उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। और उसके बाद आपको मिजोरम मिल जाएगा। यानी 8 राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गया। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। सबसे जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इसका लंबाई है, और सबसे जो कम लंबाई है कर्क रेखा का वो राजस्थान में है। उसके बाद हम लोग समझेंगे ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके बाद समझिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। उष्णकटिबंध यहाँ पे क्या है कि वर्ष में कम से कम एक बार जो सनलाइट है हेड के ऊपर आता है, सिर के ऊपर आता है। यही कारण है कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, यहाँ वर्षा भी अधिक होता है, यहाँ पेड़ पौधा भी अधिक देखने को मिल जाता है। यानी उष्णकटिबंध, इसको इंग्लिश में टोरिड जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध है। लेकिन अगर हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोले, उत्तरी से शीतोष्ण कटिबंध, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसको इंग्लिश में शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे समझिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को एवं या इसको भी जोड़ लीजिए, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। और अगर ऊपर वाला को हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध का मतलब क्या कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। और दक्षिणी शीत कटिबंध के मतलब क्या, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ पे आपको ये और ये क्षेत्र में आपको यहाँ पे बिल्कुल ही ज्यादा ठंडा रहता है, यानी शीत कटिबंध में आपको बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा। यहाँ और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा, यहाँ सबसे अधिक गर्मी मिलेगा और यहाँ आपको गर्मी भी मिलेगा। यानी देखो नाम से ही पता चला शीतोष्ण, मतलब शीत भी रहेगा, उष्ण भी रहेगा, मतलब गर्म और ठंडा आपको मिलेगा। और जो इंडिया है, इंडिया हमारा, इंडिया में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों पाया जाता है। इस प्रकार से अगर और हम समझें तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है,
ये दोनों जो एक जगह कटते हैं, ये कटते हैं अटलांटिक महासागर में, ये दोनों अटलांटिक महासागर में कटते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। और ये भारत का मानक समय बोला जाता है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसको बताएं, और उत्तर से दक्षिण की ओर याद करना बहुत जरूरी है, कभी कभी सजाने के लिए बोल देता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर स्टार्ट करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपको उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा के बाद आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। यानी IST जो है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। इस प्रकार से ये इसको अगर हम ज़्यादा कुछ और डिटेल बताना चाहेंगे तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और डाउनलोड करने में बहुत समस्या होता है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इतना ही ये रहेगा आपका, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग हमें हेल्प करें। दैट्स ऑल।